नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे एनएचपीसी और टीएचडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जो आपका सेट नंबर 2 है, इसके पहले हमने एक सेट आपका ऑलरेडी करा दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हो, लिंक जो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो है आपका सीरीज चलता ही रहेगा एग्जामिनेशन तक। और देखिए दोस्तों, आपके जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन के लिए हमने जो है एक पीडीएफ भी तैयार किया हुआ है। इसमें जो है आपको ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि जनरल अवेयरनेस कराते हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्ट्रेटेजी के साइंस, इन्वायरमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए होते थे, ये सारा चीज़ हमने पीडीएफ के अंदर में डाल दिया है। तो आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो जनरल अवेयरनेस का। क्योंकि अगर आप लोग पूरा करने जाओगे तो आपके लिए वो ज़्यादा समय ले लेगा, लेकिन इससे एटलीस्ट आप लोग तो प्रिपरेशन अपना कर सकते हो। क्योंकि जनरल अवेयरनेस का भी आपका जो है अच्छा खासा वेटेज रहता है एग्जामिनेशन में। तो आप लोग जो है पीडीएफ को बाय कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में हमने करंट अफेयर का पीडीएफ भी जो है आपको ऑलरेडी इसका प्रोवाइड कर दिया है। ये जो है आपका अपडेटेड है, आपका जो भी मंथ रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपडेट आपका होता जाएगा। तो इन सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो करंट अफेयर क्वेश्चन है ये भी आपका अच्छा खासा पूछा गया था एग्जामिनेशन में। तो आप लोग जो है लिंक में जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से इन सभी को जो है आप लोग बाई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपका सेट नंबर 2 है कि हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। तो देखिए ये जो बुक है आपका, जैसे कि दिया हुआ है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, तो ये जो है सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा ये लिखा गया हुआ है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स जो आपका करंट में रहता है उनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा आता है। तो करंट अफेयर्स वाला जो पीडीएफ है उसमें आपको जो है एमसीक्यू वाले में आपको ये सारे मिल जाएंगे। जो भी देखिए रिसेंट जो बुक्स जो जो होते हैं, जो कि ऑथर्स जो होते हैं जो लिखते हैं, तो वो सारा चीज़ जो है हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है उससे अपना ये कवर कर सकते हो बुक्स एंड ऑथर्स का पोर्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज द दीक्षा भूमि वेयर डॉक्टर अंबेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म सिचुएटेड। यानी कि कौन से स्टेट में जो है और दीक्षा भूमि है जहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने जो है उन्होंने जो है से बुद्धिज्म में जैसे उन्होंने कन्वर्ट किया था, तो वो कहाँ पे है। तो देखिए जो दीक्षा भूमि है तो ये एक सेक्रेड मोनूमेंट है, महाराष्ट्र के अंदर में है ये। तो ये जो है ये अब नागपुर सिटी में एक्चुअली है, ये महाराष्ट्र के अंदर में, जहाँ पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है बुद्धिज्म को अपनाया था। और साथ में जो है इनके लगभग जो है 6 लाख जो और फॉलोअर्स थे, जो कि मेनली शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, तो उन सभी ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर में है। तो इस तरीके से देखिए और भी जो इम्पोर्टेंट जो प्लेस जो होते हैं तो उन सब का भी आपको याद रखना होगा। जो इम्पोर्टेंट एंशियंट एंशियंट जो जैसे कि आपके टेम्पल्स हो गए या फिर जो इम्पोर्टेंट कोई भी मान लीजिए मोनूमेंट्स है, तो उन सब का जो है आपको याद रखना होगा, जो कि आपको स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस बारे में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी कि कौन सा शेड्यूल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसमें कि ये प्रोविजन दिए गए हैं ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और वो जो स्टेट्स है तो वह आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का है। तो देखिए ये जो मेंशन किया गया तो वह 6 शेड्यूल के अंदर भी ये मेंशन किया गया हुआ है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो दिए हुए हैं शेड्यूल्स, जो कि टोटल शेड्यूल्स की बात करते हैं हम लोग, तो ओरिजिनली 8 ही थे लेकिन 4 बाद में और ऐड किए गए, तो टोटल 12 शेड्यूल्स है। तो आपको जो है उन सबको सीरियल वाइज आपको याद रखने होंगे। एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है। यानी कि 4 शेड्यूल बाद में ऐड किए, ओरिजिनली 8 था, तो ये इस तरीके से 12 हो गए, तो 4 जो ऐड किए गए थे तो ये जो है अमेंडमेंट्स के द्वारा किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है और आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं तो ये आपका आर्टिकल 1 एंड 4 में मिलेगा आपको, जो कि ये दिया गया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। सेकेंड शेड्यूल जो है आपका, तो ये देखिए इसमें जो है दिए गए हैं अलावेंसेस जो होते हैं और जो एम्बलमेंट जो होते हैं, जैसे प्रिविलेज क्लासेस का, जैसे कि प्रेसिडेंट का हो गया, गवर्नर हो गए स्टेट्स के। इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो इनके क्या जैसे अलावेंसेस या एलोमेंट्स जो होंगे इनके, यानी कि जो वेतन और भत्ते जो होते हैं, तो ये सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किया गया हुआ है। थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें देखिए फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में दिया गया हुआ है। यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं,
तो उनका जो पैटर्न होगा ओथ का, जैसे वो जब भी कोई आते हैं और सदन में आते हैं तो उनका जैसे ओथ पहले होता है, सेरेमनी होती है उनकी, कि वो किस तरीके का होगा, वो किसके नाम पे वो लेंगे ओथ अपना, तो ये सारा चीज थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया हुआ है। फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें देखिए सीट्स का एलोकेशन किया गया है आपका राज्यसभा के अंदर में। फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें देखिए प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं, जैसे कि कुछ शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के एरियाज जो है, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, तो ये फिफ्थ शेड्यूल मेंशन किया गया। लेकिन ये पर्टिकुलरली कोई स्टेट का नहीं, बल्कि जितने भी इस जैसे स्टेट एरिया है, शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल ट्राइब के एरियाज है, वहाँ के लिए, ये सभी स्टेट के लिए। लेकिन स्पेशली अगर बात किया जाए जो कि स्टेट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा ट्राइबल एरियाज का, मेनली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का, तो ये स्पेशली सिक्स शेड्यूल में मेंशन किया गया है, जो कि क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया था। सेवन शेड्यूल में देखिए इसमें जो है जैसे पावर्स का डिवीजन दिया गया है बिटवीन यूनियन और स्टेट्स के बीच में, कि उनका कैसे, उनका पर्टिकुलरली पावर क्या होगा, यूनियन का क्या पावर, सेंटर का क्या होगा, स्टेट्स का क्या होगा। तो इसमें लिस्ट लिस्ट दिए गए हैं। लिस्ट वन में यूनियन लिस्ट, लिस्ट टू में जो है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट थ्री में कंकरेंट लिस्ट दिए गए। तो ये सारा चीज़ डिटेल जो है आप लोग देख सकते हो, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। बाकी देखिए एट शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है, यानी कि जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, जैसे ओरिजिनली 14 थे लेकिन बाद में जो है अब इसमें 22 लैंग्वेज ऐड कर दिए गए हैं, तो लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया गया है आपका। नाइन्थ शेड्यूल में देखिए इसमें जो है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में दिया गया है। टेंथ शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें देखिए ये जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना आता है, यानी कि इसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन जैसे कि किया जाता है। तो ये सारा चीज़ डिटेल में आप लोग को एक बार जानना होगा। 11th शेड्यूल में देखिए ये दिया गया है आपका, इसके अंदर में पंचायती राज के बारे में। 12th शेड्यूल जो आपका दिया हुआ है म्यूनिसपैलिटी के बारे में दिया गया हुआ है। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग अच्छे से कवर करना है इसको पीडीएफ से, उसमें जो है डिटेल में आपका दिया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर ए 5 ईयर टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो देखिए ये जो है बिमल पटेल जो थे, ये इनको इलेक्ट किया गया था इंटरनेशनल लॉ कमीशन के द्वारा 5 ईयर टर्म के लिए, जो कि 1 जनवरी 2023 से स्टार्टिंग जो होगा इनका। तो देखिए करंट अफेयर से है आपका, तो करंट अफेयर भी आपको तैयारी करने होंगे, जो कि हमने आपको पीडीएफ दिया हुआ है करंट अफेयर का, तो आप लोग उससे करके जाना। एटलीस्ट आपका देखिए जो 30 क्वेश्चन आने वाला है, तो आप मान के चल सकते हो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही आएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स ओरिजिन इन मध्य प्रदेश, फ्लोज इन राजस्थान एंड फाइनली फॉल्स इनटू द अराबियन सी। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताना है कौन सा ऐसा रिवर है जिसका ओरिजिनेशन मध्य प्रदेश में होता है, और फिर ये राजस्थान की ओर जाता है, और फाइनली जो है ये अराबियन सी में जाकर ये गिर जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आपका यहाँ पर माही, यमुना, चंबल और बनास। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए माही आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जो रिवर सिस्टम है इंडिया में, तो उनका पैटर्न क्या है, कहाँ से ओरिजिनेशन होती है, और उनका फ्लो पैटर्न डायरेक्शन किधर है आपका, कौन कौन से स्टेट से गुजरते हुए जाते हैं, तो ये सारा डेटा जो है आपको याद रखने होंगे, जो कि हमने ये सारा दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। तो देखिए जो इंडियन रिवर्स है, तो मेनली पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग, अब जैसे कि इनका बात किया जाए पेनिनसुलर रिवर का, तो इसमें मेनली देखिए दो तरीके के मतलब पैटर्न रहता है फ्लो का आपका, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर होता है, दूसरा आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो ये जैसे वेस्ट साइड में इधर है अराबियन सी, तो इधर जाके वो ड्रेन करते हैं। तो इसकी बात करते हैं इसमें आपको नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी रिवर है आपका। और वहीं पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो ईस्ट फ्लोइंग में इधर देखिए जैसे कि आपका बंगाल की खाड़ी है, यानी कि जो आपका है बे ऑफ बंगाल है, तो इधर की तरफ फ्लो करने वाला जो रिवर है तो उसमें है आपका सोनरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये जो है आपको याद रखना होगा यहाँ पे। और मेनली देखिए इसमें से दो जो नदियाँ हैं आपका नर्मदा और तापी, तो ये जो है एक एक्सेप्शन है कि ये जो है अपना ईस्ट टू वेस्ट ये फ्लो करते हैं रिफ्ट वैली, यानी कि दरार जो घाटी रहते हैं उसके थ्रू ये फ्लो होते हुए जाते हैं। तो पहले तो आपको ये रिवर के बारे में याद रखना होगा कि जैसे कौन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ बहते हैं, और कौन ईस्ट फ्लोइंग रिवर है आपका वो। और इसके साथ में सभी का डिटेल भी आपको जानना होगा यहाँ पे कि कहाँ से उनका ओरिजिनेशन पॉइंट है, कौन कौन से स्टेट से वो गुजरते हैं। तो क्वेश्चन आपका अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग इजिली बता सकते हो। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका जैसे मेनली नर्मदा और तापी नदी के बारे में ही जनरली बहुत सारे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ पर। तो ये जो है नर्मदा नदी की बात करते हैं हम लोग, तो ये जैसे मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक जो प्लेटू वहाँ से इसका ओरिजिनेशन रहता है, और अराबियन सी में जाके आपका ये मिल जाता है।
और ये कौन कौन से स्टेट से आपका जैसे कि ये जाता है आपका, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर गुजरात है आपका। और फिर ताप्ती नदी की बात करते हैं तो इसको देखिए नर्मदा का ट्विंस भी इसको बोला जाता है। तो ये जैसे कि बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जैसे कि अगर देखेंगे इसमें एक फेमस उकाई डैम है जो कि इसी पे लोकेटेड है। और ओरिजिनेशन पॉइंट की बात करते हैं तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, तो ये वहाँ से इसका ओरिजिनेशन पॉइंट आपका ये होता है। और इसके साथ में देखिए और भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, आपको लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। लूनी है, साबरमती है, माही नदी है, जो कि देखिए इसमें माही से क्वेश्चन था आपका कि ये जो है विंध्यन रेंज से आपका राइज करता है, मध्य प्रदेश में आपका फ्लो करता है, फिर राजस्थान में जाता है, फिर गुजरात में जाता है, फिर फाइनली फिर अराबियन सी में जाके मिल जाती है। तो इस तरीके से और भी लिस्ट आपके दिए हुए हैं, जैसे कि आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन सा महानदी है, पेनार नदी है। तो ये सारा चीज़ जो है डेटा आपका दिया हुआ है, आप लोग इससे अपना तैयारी कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज स्वाई जय सिंह द रूलर ऑफ अम्बेर अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आगरा। तो देखिए जो सवाई जय सिंह है, जो कि इनको सवाई जय सिंह द्वितीय भी बोला जाता है, तो इनका कार्यकाल अगर बात जाती है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आपका 3 नवंबर 1681 से लेकर 21 सितंबर 1743 तक का है इनका। तो इनको जैसे पॉपुलरली बोला जाता था सवाई राजा जय सिंह। तो ये जो है 29वें कवच राजपूत रूलर थे ये, जो कि इनका किंगडम था अंबर का। तो इन्होंने जो है लेटर बाद में जैसे कि इन्होंने सिटी ऑफ जयपुर के इन्होंने ही जो है 45 फाउंड किया था उनको, और उन्हीं को अपना राजधानी इन्होंने बनाया था। तो ये जैसे अगर बात किया जाए कितने साल तक ये जो है कि ये वहाँ पे थे गवर्नर के आगरा के, तो ये 12 साल के थे, टोटल 12 साल तक थे ये। नेक्स्ट देखिए कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है आपका। तो उस समय जैसे कि ओलंपिक्स चल रहे थे, गेम होने वाले थे, तो उसके लिए जो क्वालिफाई किए थे पहला इंडियन, तो वो थे भवानी देवी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको करंट अफेयर से अपडेट आपको रहना ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वाज द विनर ऑफ द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021। तो देखिए ये जो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो उस समय जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो हुआ था 2021 का, तो उसका जो विनर था तो है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ट्रॉफी जो है आपका, इसको एब्रिविएटेड मक्का ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये जैसे स्पोर्ट्स ऑनर के जैसे कि आपका एक गेम है, और ये जो अवार्ड आपका रहता है, तो ये अबुल कलाम आज़ाद उनके नाम से ये एक्चुअली ये पड़ा हुआ है, जो कि एक सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये जो है फर्स्ट मिनिस्टर भी थे एजुकेशन का इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो ये जैसे कि बात करें जाए करंट का, जो अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो लिस्ट में आपका दिया हुआ है। 2022 का जो प्राइज दिया गया था तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया था, जो कि अमृतसर में है। तो अगर करंट का पूछा जाए तो आपका रहेगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, लेकिन उस समय जो आपका क्वेश्चन आया था 2021 का, तो वह पंजाब यूनिवर्सिटी को ये दिया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि इन फरवरी 2022 हु डिफीटेड द reigning वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन ड्यूरिंग द ऑनलाइन टूर्नामेंट एर्थिंग्स मास्टर। तो देखिए ये जो फरवरी 2022 में जैसे कि ये गेम हुए थे ऑनलाइन टूर्नामेंट चेस का, तो उसमें देखिए जो वर्ल्ड चैंपियन थे मैग्नस कार्लसन, तो उनको जो है किसने हराया था। तो ये देखिए आपको याद रखना होगा इसका, जैसे ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका एक्चुअली में, तो कोई भी इवेंट आपका रहता है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वाला रहता है, तो वो आपको जैसे कि पढ़ना ही होगा, आपको देखना ही होगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर देख सकते हैं कि वेटेज अच्छा खासा आपका रहता है। तो ये थे रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। तो ये जो है 16 साल के एकमात्र युवक थे ये, जिन्होंने कि ये वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को इन्होंने जो है 8 राउंड में इन्होंने हराया था, जो कि टूर्नामेंट ही किया गया था ऑर्गेनाइज फरवरी 2022 में। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है इस तरीके से। कोई भी अगर ये रहता है आपका कि जो एक तरीके से रहते हैं, कोई वर्ल्ड चैंपियन रहते हैं उनको कोई अगर हरा दे, तो इस तरह से आपको बनते ही रहते हैं क्वेश्चन। तो आपको भी जो है करंट अफेयर से अपडेटेड रहना होगा। तो उसके लिए जो है आप लोग हर मंथ का करंट अफेयर का भी वीडियो आप लोग देख सकते हो, जो कि आपको हम प्रोवाइड करते ही रहते हैं, और पीडीएफ से भी आप लोग कर सकते हो, जो कि हम आपको अपडेट करके प्रोवाइड करते रहेंगे हर महीना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी एंड इज हेल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून, यानी कि जो मिड जून के बीच में जो होती है। तो देखिए ये जो फेयर है तो उसको बोला था अम्बुबाची मेला बोला जाता है। तो जो अम्बुबाची मेला जो है, तो ये एक एनुअल हिंदू मेला होता है एक्चुअली में, जो कि एक कामाख्या टेम्पल जो है गुवाहाटी आसाम में अंदर में, तो ये वहाँ पे ये जो है ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये जो है एक ईयरली मेला होता है यहाँ पर ये, जो कि मानसून सीजन के समय जो ये होते हैं।
और ये जैसे कि अब जो असामीज मंथ की बात करें तो वो होता है आहार, यानी कि जो मिड जून जो होता है तो उस समय ये अम्बुबाची मेला ऑर्गेनाइज किया था कामाख्या टेम्पल में। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है और लिस्ट आपके दिए हुए जो इम्पोर्टेंट जो फेयर्स जो मेले जो होते हैं कौन कौन सा जगह पे होते हैं कब होते हैं ये पूरा डेटा आपका दिया हुआ है। जैसे अम्बुबाची मेला की बात करती है कामाख्या टेम्पल असम में आपका होता है, और असामीज मंथ आहार में होता है आपका ये। फिर उसके बाद करते हैं हम लोग बनेश्वर फेयर, तो ये देखिए दुर्गापुर, ये जो है दुंगारपुर महादेव टेम्पल राजस्थान में होता है आपका फरवरी महीने में। इसके अलावा गंगा सागर फेयर की बात करें तो ये जो है आपका वेस्ट बंगाल में आपका होता है जनवरी फरवरी के बीच में। कुंभ मेला जो है आपका तो ये नासिक उज्जैन इलाहाबाद द्वारा जो होते हैं ये, और ये जो है आपका स्टेट पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टार पोजीशन के अकॉर्डिंग ये वेरी करते रहते हैं ये। और ये 12 साल में आपका होता है एक्चुअली में, तो 4 4 साल के गैप में होते हैं ये सभी जगह पे। और बाकी देखिए पुष्कर फेयर की बात करते हैं, पुष्कर मेला जो है कि पुष्कर राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया था आपका कार्तिक महीने में। अगले बात करते हैं सोनपुर का जो होता है ये कैटल फेयर, तो ये आपका सोनपुर जो कि ये बिहार में है आपका, तो वहाँ पे होता है आपका। और ये भी कार्तिक मंथ में होते हैं यानी अक्टूबर नवंबर के बीच में। इसके अलावा आपका दिया हुआ है नौचंडी फेयर जो कि मेरठ यूपी में आपका रहता है यहाँ पर ये। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला जो आप करती है सूरजकुंड हरियाणा में आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे माधवपुर मेला, तो ये जो है आपका ये गुजरात में आपका ये होता है। तो इस तरीके से ये सारा डेटा जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, आप लोग इसको याद कर लेना। तो हम लोग इसी तरीके से जो है कवर करते रहेंगे, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपका ये चलता ही रहेगा। तो आप लोग कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए जो भी पीडीएफ है आपका वो जीके का हो फिर करंट अफेयर का हो तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके बाय इसका कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।